अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत से मेकअप का कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। कलरफुल आई मेकअप करेंगे, साथ न्यूड लिपस्टिक लगाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मेरे मॉडल का बिफोर लुक देख लो आप लोग। स्किन पर कोई निशान वगैरह तो नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं स्किन को प्रेप करना है, जिसके लिए मैंने जो है ना बिफोर कैमरा ही स्किन पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था, वही वाला एवलाइन का एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम। उसके बाद मेरे पास न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल था, वो मैंने अप्लाई किया। अभी यहाँ पर मेरे पास जो है ना क्रिस्टीन की ऑरेंज स्टिक थी, जिसके साथ हम अपने फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको हाइड करेंगे, ताकि मेकअप के दौरान हमारा जो ये डार्क एरिया वाला पार्ट्स है ना ये प्रोमिनेंट नजर ना आए। अब चलते हैं जी फाउंडेशन की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है फिटमी की फाउंडेशन, और ये ड्यूई फाउंडेशन है, जो कि आपको पता है थोड़ी ग्लोसी लुक देती है। सो इसका न्यूड बेस शेड है मेरे पास, जो कि ऑलमोस्ट हर स्किन टोन पर चल जाता है। येलो टोन में है ये, तो आपकी बेस को ज़्यादा देर तक स्टे भी रखता है और आपकी बेस ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे स्किन का अंडरटोन पिगमेंट है वो येलो ही होता है। तो अगर आप कोई ऐसी बेस यूज़ कर रहे हो जिसका मतलब पिगमेंट जो है वो येलो है जिसके अंदर, तो वो आपकी बेस जो है वो ज़्यादा देर स्टे करती है और वो प्यारी भी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी, जिसके लिए आप डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे, बिकॉज आपको पता है कि विंटर्स हैं तो आपको ब्लेंडर जो है ना वो डैम्प करके ही यूज़ करना चाहिए, ताकि वो ड्राई ना लगे। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना फेस को थोड़ा सा फेयर लुक में लेके जाने के लिए डर्मा बेस यूज़ कर रही हूँ। गिब्रेनी की डर्मा बेस है ये 107 नंबर, और जैसा कि आपको पता है कि डर्मा बेस जो है ना वो थिक फाउंडेशन होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्ती लिप बाम शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डार्क लिप्स का इशू होगा, ज़्यादातर ये इशू लड़कों में पाया जाता है स्मोकिंग करने की वजह से, और लड़कियों में भी इशू कॉमन है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके नेचुरली लिप्स डार्क होंगे, तो उनके लिए लिप बाम जो है ना ये बेस्ट है। मैं खुद ये लिप बाम यूज़ करती हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सो इसका जो टेक्सचर है ना ये वेदर टू वेदर चेंज होता रहता है। अगर आपको लग रहा है कि सर्दी की वजह से ये जम गई है, तो आपने इसको अपने हाथों में थोड़ी देर के लिए दबाना है। आपके हाथों की हीट से ही ये मेल्ट हो जाएगी और फिर आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है ना 2-3 और फ्लेवर्स हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इतना मज़े का जो है ना ये लिप को टिंट भी देती है, मतलब आप इसको लगा के जा सकते हो कहीं पे लाइट सा, लाइक कॉलेज वगैरह जाने के लिए भी कुछ लोग टिंट लगाते हैं, आप उसके तौर पर भी इसको लेके जा सकते हो। अगर आपको कटे फटे लिप्स का इशू है वो भी इसके साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है इस एक इतनी सी डिबिया में, और काफ़ी अर्सा ही आपका जो है ना वो चलेगी। तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी, आप जाके इसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। वापस चलते हैं जी अपने मेकअप की तरफ। से यहाँ पर हमें बेस को फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फोक्लोर का लूज पाउडर, और इसके साथ हमें जो है ना प्रेस कर करके बेस को फिक्स करना है, ताकि हमारे बेस जो है वो स्किप ना हो। जैसा कि आपको पता है कि हमने लिक्विड फाउंडेशन यूज़ की है, तो उसको डैब डैब करके ही फिक्स करना होता है। और कंटोरिंग के लिए मैं यहाँ पर जो है ना क्रिस्टीन का कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। 3 नंबर है इसके अंदर, 2 डार्क कलर्स हैं, 2 लाइट कलर्स हैं। लाइट कलर्स हम यूज़ करेंगे फेस के कंटोरिंग के लिए, क्योंकि फेस जो है ना वो ऑलरेडी स्लिम है, बड़ा फेस नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडल लुक देने के लिए हम जो है वो कंटोरिंग करेंगे। नोज़ को ज़रूरत है कंटोरिंग की, तो मैंने कंटोरिंग करके इसको छोड़ दिया है। लास्ट में हम नोज़ को थोड़ा सा टचअप करेंगे, तब तक हम आई मेकअप कर लेते हैं। सो मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट के साथ मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज को जो है वो डिफाइन कर रही हूँ। और ये यहाँ पर जी मेरी अपनी ब्रांड के ही वेलवेट शेड्स हैं, जिसके अंदर से मैं 3 कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि आज मेहंदी का इवेंट है और मेरे मॉडल के ड्रेस में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे रेनबो आई मेकअप कराना है, तो हम उनको रेनबो आई मेकअप करने वाले हैं। अच्छा, ये जो वेलवेट शेड्स है ना इनको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इतना बटरी टेक्सचर है इनका कि आप इनको इजीली फिंगर के साथ ही ब्लेंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो ब्रश यूज़ करना, तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्रश आपको फ्लैट वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाउडर शेड नहीं है जो फ्लफी ब्रश के साथ ब्लेंड हो जाए। इनर कॉर्नर पर मैं येलो कलर अप्लाई करने वाली हूँ, और आपको पता है कि ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, ये जो 3-4-5 कलर्स हैं ना ये मेहंदी इवेंट पे बहुत ज़्यादा चलने वाले कलर्स हैं। तो आप देखोगे अपने क्लाइंट के ड्रेस के अकॉर्डिंग कि वो कौन सा जो है वो कलर लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत जल्दी शूट करी थी, क्योंकि इनकी शादी में जितने भी गेस्ट थे ना वो सारे यहीं से तैयार होकर जाने थे, और सबने मुझसे ही तैयार होना था, और इनको परमिशन थी सामने आने की, तो मुझे ये था कि मुझे शूट भी करना है। तो बहुत जल्दी मैंने इनका शूट किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेरी रियल क्लाइंट हैं जिनके कज़न की शादी थी, तो इनको शादी में भी जाना था ऑब्वियसली, तो इनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि ये जो है वो ज़्यादा देर बैठी रह सकें, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत देर लगा के इनका शूट करूँ, क्योंकि पीछे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, मेकअप कर दो, मेकअप कर दो, मेकअप कर दो। तो आपको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस तरह से जो है ना प्रेशर होना ऊपर, तो काम करना जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ग्लिटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन कलर है, इसको मैं आइज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी, और इससे आप देखोगे कि बड़ा मज़े का जो है ना ग्लोसी सा लुक आपका आइज़ का आ जाता है।
एंड इट्स ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लिटर अप्लाई करो। अगर आपको ग्लिटर नहीं पसंद आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। लाइनर के लिए जो मेरे पास है काशिश का लिक्विड वाटरप्रूफ आईलाइनर, जिसके साथ हम प्रॉपर जो है वो विंग लुक में लाइनर लगाएंगे। और आपको पता है कि जो मॉडल मेकअप्स होते हैं ना, लाइक हम ये जो मेकअप कर रहे हैं ये मॉडल लुक में ही जाता है। जो पार्टी मेकअप होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं कि सिंपल कंटूरिंग की और लाइट सा कोई कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। सो अगर आप इस तरह के कोई लुक्स करते हो, जैसे ग्लिटरी मेकअप है, कट क्रीज मेकअप है, स्मोकी मेकअप है, तो इस तरह के जो लुक्स है ना वो मॉडल मेकअप में आते हैं। और मॉडल मेकअप में जो है ना लाइनर विंग ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी आपने देखना है क्लाइंट की आईज को कि उसकी आईज कैसी है। कुछ लोगों की आईज ऐसी होती है कि लाइनर हम नहीं लगा सकते, तो आपने उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि लाइनर लगना है या नहीं लगना। नहीं भी लगना तब भी आपने बारीक सी लाइन लगानी ही लगानी है, क्योंकि लाइनर के बगैर जो है ना आई मेकअप कभी भी कंप्लीट नहीं लगता। सो यहाँ पर मैं मिस रोज का ब्लश यूज़ कर रही हूँ मॉडल के फेस को ब्लश करने के लिए। एंड अच्छे से ब्लशन अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर हाईलाइटर अप्लाई करने वाली हूँ अनास्ताशिया का। इसके अंदर 4 कलर्स हैं, बहुत ही मज़े के शेड्स हैं इसके। और इसके अंदर से मैं ज़्यादातर जो है ना 2 कलर्स यूज़ करती हूँ। आपको पैलेट देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा कि 2 कलर्स जो है ना वो सेंटर से बिल्कुल खाली हो चुके हैं, क्योंकि ये 2 कलर्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन ये वाला पैलेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं ज़्यादातर इसको जो है ना ब्राइडल्स पे यूज़ करती हूँ। पार्टी मेकअप के लिए मैं जो है ना गैब्रिनी का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है कि पार्टी मेकअप में हम इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो है वो बहुत अच्छे से फेस को जो है वो हाईलाइट करूँगी मॉडल लुक देने के लिए, क्योंकि मेहंदी का इवेंट था। तो मेहंदी में आपको पता है कि नाइट इवेंट होता है और काफ़ी देर तक चलता रहता है इवेंट। तो उस दौरान में आप जो है ना मेहंदी पे स्पेशली जितना ज़्यादा ग्लोसी लुक दोगे उतना ही ज़्यादा प्यारा लगता है फेस। और लिप की शेप के लिए मैं यहाँ पर गैब्रिनी की लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, गैब्रिनी की लिप पेंसिल जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि रगड़ते रहो अप्लाई नहीं हो रहा, बहुत जो है ना ईजिली अप्लाई होने वाली पेंसिल्स हैं इनकी। और यहाँ पर मैं एमिली के ग्लोस अप्लाई कर रही हूँ। तो लिप ग्लोस के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि एमिली के लिप ग्लोस आपके पास लाजमी होने चाहिए। बहुत ही मज़े के कलर्स हैं इसके अंदर, और इसका पूरा पैलेट जो है वो उतने का आ जाता है जितने में आपको 2-3 ग्लोसेस पड़ते हैं मुसरत मिसबा के या ब्यूटीफाई बाय आमना के या फिर काशिश के। सो जी यहाँ पर हमारा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट नहीं बल्कि कंप्लीट हो गया हुआ था। और आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमारे मॉडल। माशाल्लाह से पहले ही वो खूबसूरत थी और ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं वो मेकओवर करवाने के बाद। अब इनका हेयर स्टाइल बनेगा जिसकी वीडियो अपलोड होगी मामा के चैनल पर, लैशेस ब्यूटी पार्लर के नाम से उनका चैनल है। सो जी कंप्लीट होने के बाद जी लुक आप लोगों के सामने है। अच्छा, यहाँ पर जो इन्होंने सर के ऊपर माथा पट्टी टाइप लगाई हुई है ना, ये बेसिकली नेकलेस था, लेकिन वो गले से ज़्यादा सर के ऊपर अच्छा लग रहा था, तो हमने इसको सर पे सेट कर दिया। क्योंकि भाई जुगाड़ निकालना तो हमारा काम है, तो हम जुगाड़ निकालते रहते हैं। तो ये यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, गले में भी पहन सकते हो, सर पे भी लगा सकते हो। डिपेंड करता है हेयर स्टाइल पे। इनको इस तरह का फ्लैट हेयर स्टाइल चाहिए था, तो उसके ऊपर ये वाला लुक जो है ना ये बहुत बेस्ट जा रहा था। और अगर आप ये ज्वेलरी ऑर्डर करना चाहते हो ना, ये बहुत ही खूबसूरत सी यूनिक ज्वेलरी जो है ना ये आप ऑर्डर कर सकते हो। इंस्टा पे पेज है मकिया कलेक्शन के नाम से, आप जाके वहाँ से इसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। और अगर आप मेरा नाम लोगे वहाँ पे जाके कि हम आसमा खान के रेफरेंस आए हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको डिस्काउंट भी ज़रूर देंगे। और अगर आप यहाँ गुजरांवाला से हो तो आप उनकी शॉप पे विजिट कर सकते हो। यहाँ गुजरांवाला मेन बाज़ार में ही उनकी शॉप है, सेठी ज्वेलर्स के नाम से। तो आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हो। वहाँ जाके भी आप मेरा नाम लोगे तो ऑब्वियसली वो आपको डिस्काउंट देंगे। तो आप लाजमी इनकी ज्वेलरी ट्राई कीजिएगा। और ये खूबसूरत सा ड्रेस जो इन्होंने पहना हुआ है, अगर आप इस ड्रेस को ऑर्डर करना चाहते हो तो इसका जो है ना पेज भी आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, फैशन गैलरी के नाम से। उनके पास बड़ी प्यारी ड्रेसेस अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा आप ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हो, लेकिन कम से कम 1 मंथ पहले आपको ऑर्डर देना होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये काम जो है वो काफ़ी लंबा होता है, तो आप बहुत जल्दी में ये नहीं कर सकते, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा, ये मेकअप आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों को समझ आ गया या नहीं आया। और आप लोगों के कहने पर मैंने वेलवेट शेड्स की जो है ना प्राइस वो अभी तक वही रखी हुई है जो मैंने स्टार्ट में रखी थी। वो थी सिर्फ 1 मंथ के लिए, लेकिन मैंने उसको 1 मंथ के लिए और ज़्यादा डिले कर दिया है, सिर्फ आप लोगों के कहने पे कि आप लोग जो है वो नाराज़ ना हो मुझसे, ठीक है। और आई शेडो पैलेट जो है ना, जिसके बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो एक बनाई थी। आई शेडो पैलेट था हमारे पास, ड्रीम ऑफ मी का नेकेड आई शेडो पैलेट। उसको इतना ज़्यादा लाइक किया आप लोगों ने, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आए उसके कि सामान जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो इंशाल्लाह दोबारा से जैसे ही सामान आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो वो पैलेट ही ऐसा था कि छोड़ने लायक था ही नहीं। जितने भी लोगों ने वीडियो देखी सब लोगों ने मुझे मैसेज किए, और आधे से ज़्यादा लोग अंदर ऐसे थे जिन्होंने ऑर्डर बुक कराए
और मेरी सोच से भी ज़्यादा ऑर्डर्स जो है ना वो उस पैलेट के जा चुके हैं, क्योंकि जितना खूबसूरत वह पैलेट था, जितना पिगमेंटेड वॉशर पैलेट था, उसकी प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थी उसके हिसाब से, और कुछ डिस्काउंट लगा हुआ था उसके ऊपर। सो अगर आप उसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप लोग मुझे प्री बुकिंग करा सकते हो। जैसे ही जो पैलेट्स हैं वो स्टॉक में आएंगे, आप लोगों के ऑर्डर्स हैं वो निकलवाने स्टार्ट कर दूंगी। सो कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। आसमा खान ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।